न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर। डेंगू का बढ़ रहा है प्रकोप। आसनसोल नगर निगम के साथ क्रेडाई और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डेंगू के विरुद्ध उतरे मैदान में। तेंदुआ में रेलवे मार्ग के पास झाड़ियों में अज्ञात व्यक्ति के शव पाए जाने से इलाके में हड़कंप। अनोखे अंदाज में कांग्रेस का प्रदर्शन, बदहाल सड़क पर हल जोत कर किया खेती। आसनसोल बीबी कॉलेज में नवनिर्मित नए हिंदी भवन का मंत्री मलय घटक ने किया उद्घाटन। आसनसोल नगर निगम के 13 वार्डों को डेंगू संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है। इन वार्डों में डेंगू नियंत्रण पर नगर निगम द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा। शनिवार को आसनसोल नगर निगम में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई पदाधिकारियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक की गई। यहां पर डेंगू की रोकथाम के लिए विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, सचिव शुभोजीत बसु, मुख्य अभियंता किंग सुख राय, क्रेडाई के जिला अध्यक्ष सचिंद्र नाथ राय, विनोद गुप्ता, गौरी शंकर अग्रवाल सहित सैनिटरी विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। क्रेडाई के जिला अध्यक्ष सचिंद्र नाथ राय ने कहा कि आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई आसनसोल हमेशा आसनसोल नगर निगम के साथ सहयोग करता रहा है, आगे भी करेगा। डेंगू के खिलाफ इस लड़ाई में यहाँ दोनों संगठन आसनसोल नगर निगम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आसनसोल बाजार जैसे सघन जनसंख्या वाले इलाकों में इन दोनों संगठनों द्वारा विशेष जोर दिया जाएगा। नगर निगम को 25 मशीन दिया जाएगा। वहां मच्छर भगाने वाले कीटनाशक का छिड़काव सहित ऐसे विभिन्न कदम उठाए जाएंगे जिससे डेंगू की रोकथाम हो सके। आसनसोले যেভাবে ডেঙ্গু বাড়ছে সংখ্যা এবং সেটা ভয়ানক আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাই মূলত যে বাজার এলাকায় যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছেন ওনারা এই 12টি ওয়ার্ড ওনারা বের করেছেন, সেট করেছেন, সেইগুলো দিকে আগে নজর দিচ্ছেন এবং তার জন্য যে মেশিন পত্র যেগুলো লাগবে আমাদের মেশিন স্প্রেডিং করার জন্য প্রায় 25টা মেশিন আমরা আজকে চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তরফ থেকে এবং ক্রেডাই আসানসোলের তরফ থেকে আমরা কমিটমেন্ট করলাম যে আমরা 25টা মেশিন দেব এবং তার সঙ্গে শুধু মেশিন নিয়ে আমরা থাকবো না, শুধু বাকি আমরা ওয়ার্ডে আমরা নিজেরা আমাদের চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত মেম্বাররা সেখানে পার্টিসিপেট করবে যাতে ডেঙ্গুর আমরা মোকাবিলা সবাই মিলে করতে পারি এবং অ্যাওয়ারনেস একটা প্রোগ্রাম করব আগামী বুধবার। সেখানে সেক্রেটারি সাহেব থাকবেন, চেয়ারম্যান সাহেব থাকবেন, এমআইসি থাকবেন, আমাদের ক্রেডাই আসানসোলের সমস্ত মেম্বার থাকবে, আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মেম্বাররা থাকবে। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করব আমাদের নিজের বাড়ি এবং নিজেদের যে আমাদের ব্যবসার জায়গা সেইগুলোকে আগে সুরক্ষিত করতে হবে। তারপরে সমস্ত ওয়ার্ডে যে 5টি ওয়ার্ড আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, বাজার এলাকায় বিশেষ করে 5টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব আমরা নেব। আমাদের সমস্ত মেম্বাররা সেখানে ইনভলভ হবে ডেঙ্গুর যাতে প্রতিরোধ আমরা করতে পারি, ডেঙ্গুতে যার কোনো ক্ষতি না হয়, কোনো মানুষের যাতে মৃত্যু না হয়, সেটাই আমাদের একমাত্র उद्देश्य। कोरोना के बाद डेंगू का प्रकोप आसनसोल में काफ़ी बढ़ गया है। बहुत से लोगों का मृत्यु भी हो गया है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। इसलिए हम लोगों ने एक सेवा भाव मूलक से कारपोरेशन में आया था। कारपोरेशन के सहयोग से हम लोगों ने एक आयोजन किया है शिविर का। 5-6 वार्ड का हम लोगों ने दायित्व लिया है, एडेप्ट किया है। उसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर और जो छिड़काव होगा उसका हम लोग काम करेंगे कारपोरेशन के सौजन्य से। और हम लोगों को एक बात बोला गया है कि 25 मशीन देने के लिए, उसका भी हम लोग कमिटमेंट किए हैं। और सेक्रेटरी साहब ने हम लोग को ये भी बोला कि आप लोग अवेयरनेस के लिए क्रेडाई का भी जो हम लोग मेंबर हैं तो रियल एस्टेट में जो काम करते हैं उनका भी एक सेमिनार यहाँ पे बुधवार को 12 बजे दिन को होगी। तो उसके वजह से बहुत सा जल जो जमाव हो रहा है, जल जमाव से ही डेंगू का उत्पत्ति होता है, तो उसको हम लोग निरोध करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। इस बारे में मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चटर्जी ने कहा कि छुट्टी होने के बावजूद आसनसोल नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी आए हैं ताकि डेंगू के संक्रमण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा क्रेडाई ने 25 मशीन प्रदान करने का आश्वासन दिया है। डेंगू के रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव, सफाई कर्मियों की संख्या को बढ़ाने सहित हर वह काम करेगा जो जरूरी है। আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে চাই যে আসানসোলে এবারে যেহেতু বৃষ্টির পরিমাণ কম হয়েছে যার জন্য জল জমা থেকে ডেঙ্গুর উপদ্রব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই যে রাতে মশারি ব্যবহার করুন এবং জমা জল সেটা
যাতে জমে না থাকে, রোজকার রোজ পরিষ্কার করা হয়, সে ব্যাপারে মানুষকে প্রথমে সচেতন হতে হবে। আমরা কর্পোরেশনে আজকে ছুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা ডে টু ডে, কালকেও ডেঙ্গু নিয়ে মিটিং হয়েছে, কলকাতা থেকে টিম এসেছিল, আজকেও ছুটি থাকা সত্ত্বেও সব আধিকারিক আজকে এসে পৌঁছেছিলেন এবং ডেঙ্গুর ভয়াবহতা ভেবে আমরা আজকে মিটিং করেছি। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স আমাদের সহযোগিতা করছে মেশিনপত্র দিয়ে। আমরা নিজেদের স্ট্রেংথ আরও যাতে ওয়ার্ডগুলোয় বাড়াতে পারি, যেগুলো একদম পপুলেশন খুব ঘনত্ব বেশি, সেই ওয়ার্ডগুলোয় আমরা আমাদের টিম, ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্পোরেশনের, তারপর আমাদের যারা সঙ্গে থাকেন সে ভলেন্টিয়ার আমরা প্রয়োগ করেছি। প্রায় একটা ওয়ার্ডে 50-60 জন করে কর্মী আমাদের ভলেন্টিয়ার সার্ভিস দেবে, 50 জনের মতো। সেই আজকে সিদ্ধান্ত হলো এবং তেল, ব্লিচিং যা যা দরকার, ময়লার গাড়ি যা লাগবে, যেখানেই হোক, সেগুলো আমরা আজকে বসে ঠিক করলাম। शनिवार को आसनसोल के सलानपुर से तेंदुआ मार्ग पर रेलवे लाइन के किनारे से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। इसके अलावा सलानपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। शिल्पांचल वासियों के वंदे भारत में यात्रा का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें आसनसोल होकर चलने वाली पटना हावड़ा वंदे भारत भी शामिल है व पुरुलिया होकर चलने वाली रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस भी। पटना वंदे भारत जहां 26 सितंबर से, वहीं रांची वंदे भारत 27 सितंबर से नियमित रूप से चलेगी। दोनों ही ट्रेनें सप्ताह में 6 दिन ही चलेगी। पटना की ट्रेन बुधवार को, रांची की ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी। पटना हावड़ा वंदे भारत सुबह 8 बजे पटना से खुलेगी और दोपहर 12:18 बजे आसनसोल पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन हावड़ा से 3:50 में खुलकर शाम 5:53 में आसनसोल पहुंचेगी तथा रात 10:40 बजे पटना पहुंचेगी। इसे दुर्गापुर में भी ठहराव दिया गया है। इसके अलावा यह ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच पटना साहिब, मोकामा, लखीसराय, जसीडीह और जामताड़ा स्टेशन पर भी रुकेगी। पटना से हावड़ा तक का इसका किराया चेयर कार में 1505 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2725 रुपये है। इसमें कैटरिंग शुल्क शामिल है। रविवार को उद्घाटन के दिन यह शाम 6 बजे आसनसोल पहुंचेगी। पहले दिन 18 स्टेशनों पर रुकते हुए यह हावड़ा तक जाएगी। सभी स्टेशनों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वंदे भारत को लेकर शिल्पांचल के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন। আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ।
ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रहमतनगर इलाके में रास्ते की खराब हालत के खिलाफ पश्चिम बर्दवान कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के द्वारा अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस साउथ ब्लॉक अध्यक्ष शाह आलम और कांग्रेस जिला चेयरमैन मोहम्मद साकिर के नेतृत्व में कांग्रेस कर्मियों ने रहमतनगर के इस सड़क पर हल चलाया तथा फसलों को बोया। इस संदर्भ में शाह आलम ने कहा कि यहाँ की सड़क की हालत इतना ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन यहाँ के पार्षद को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम सिर्फ मेयर के पीछे पीछे घूमना और फोटो खिंचवाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ की पार्षद के घर के सामने की सड़क बन गई, लेकिन इस सड़क का अब तक निर्माण नहीं हो सका है, जबकि यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है। यह सड़क से होकर लोग अस्पताल जाते हैं। इस सड़क पर काफी यातायात रहता है, लेकिन इस सड़क की बहाली को लेकर कोई भी पार्षद कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले आलमनगर की सड़क को लेकर भी कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद नगर निगम द्वारा उसे सड़क का निर्माण कराया गया था। शाह आलम ने कहा कि अगर इस सड़क का निर्माण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये हम लोगों का आज कांग्रेस की ओर से एक विरोध है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था, आप प्रेस के माध्यम से ही हम लोगों ने आलमनगर वाला जो रोड था जिसका अवस्था खराब था, हम लोगों ने वहाँ पे फूल का गांच लगाकर हम लोगों ने विरोध किया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि वो रोड कॉरपोरेशन ने बनाई। यहाँ पे जो हम लोग आज खड़े हैं, रहमतनगर का ये मेन रोड है। ये मेन रास्ता का अवस्था इतना खराब है कि जिसको अब रास्ता रह नहीं गया है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पर आज आलू का चासी किए हैं और गोभी का चासी किए हैं, ताकि आपको मालूम है कि पड़ोस में अभी हम लोगों को ये भी मालूम हुआ कि आसनसोल के मेयर साहब आए थे। आप देखेंगे इस इलाके की काउंसिलर साहिबा हो या उस 83 नंबर वार्ड का काउंसिलर साहब हो, उन लोगों को आप देखेंगे कि सिर्फ GT रोड पर जब मेयर साहब कहीं पे जाएंगे तो उनके पीछे फोटो खिंचाने का काम होता है। और यहाँ के काउंसिलर साहिबा का भी ये काम होता है कि अपने घर के या अपने घर के इलाके में मीटिंग कराकर फूल का गुलदस्ता देकर, यही काम होता है। आप देखेंगे कि उनका जहाँ पे घर है वो रोड बन गया है, वो रोड खराब था, बन गया, लेकिन आज ये रोड जो मेन रोड है, यहाँ से कब्रिस्तान जाने का रास्ता है, यहाँ से हमारे बच्चे लोग मैदान में खेलने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, नर्सिंग होम में, हर इलाका जाने का जो रास्ता है ये इतना खराब अवस्था में है। आज इसी को लेकर हम लोगों ने कांग्रेस की ओर से ये विक्षोभ किया है। अगर आने वाला समय में ये रोड जल्द से जल्द अगर नहीं बना तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन पे जाएंगे। ये पूरे बरनपुर का रहमतनगर मोड़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर से तमाम लोगों का यहाँ पे गुजर होता है, स्कूल के बच्चों का भी गुजर होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पिछला 2011 से लेकर आज तक रोड का इतना खस्ता हाल है। यहाँ पे कॉरपोरेशन में TMC की बोर्ड है, यहाँ पिछला जो है TMC का मिनिस्टर रहा है, लेकिन अफसोस है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे 82 नंबर वार्ड 83 नंबर वार्ड में रोड बोल के कुछ है ही नहीं है, रोड तो है बिल्कुल खेत बन गया है। इसीलिए आज जो है हम लोग यहाँ पे हल जोतने का काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को कम से कम यहाँ के परवरिश हो सके, और खास करके यहाँ पे हम लोग आलू से लेकर के प्याज, बंदा गोभी हर चीज़ का जो उजागर कर रहे हैं। बता दे, कांग्रेस वाला लोग पास कोई काम है ही नहीं, हाँ, और कहीं कोई उन लोग को पूछता भी नहीं। अच्छा, एक बात और कहेंगे कि मतलब पता नहीं कितना काउंसलर है कांग्रेस का, हमको मालूम भी नहीं है। उस वार्ड में उन लोग गया कि नहीं गया? अगर गया होगा तो उन लोग को तो ये मालूम होगा कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आज पूरे मतलब हमारे ख्याल से जो हमको मालूम है कि पूरे बंगाल के अंदर में जो हाई टेंशन जो है लाइट तार गया हुआ है वो सब ज़मीन के अंदर जाएगा। ये पूरा सिस्टम जो है चेंज हो रहा है, और चेंज होने की वजह से सब जगह रास्ता डैमेज हो रहा है, रास्ता कट रहा है।
काम ऑलरेडी चल रहा है। गुराई रोड में जाइए, हमारे वार्ड में जाइए, 83 नंबर वार्ड में जाइए, हर इलाके में जाइए। आसनसोल का नंबर आया है कि नहीं मालूम नहीं है। कुछ इलाके में सुन रहे कि वहाँ भी सब काम चल रहा है, तो ये अच्छी बात है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हाई टेंशन को ज़मीन के अंदर में डाल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि मतलब कलकत्ता के अंदर में आपको कहीं पे तार नज़र नहीं आएगा, रोड है तार नज़र नहीं आएगा। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत अच्छा है, और जो काम होगा तो उसमें तो रास्ता खराब होगा ही। शनिवार को दोपहर लगभग 1:45 बजे दुर्गापुर 3 नंबर ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस ने दुर्गापुर नगर निगम के वार्ड नंबर 37 में डीवीसी डीटीपीएस वेलफेयर सेंटर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के पंचायत मंत्री व दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी और दुर्गापुर नगर निगम के कई पूर्व पार्षद उपस्थित थे। साथ ही तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा कि आज की चर्चा में मूल रूप से पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक ने भाग लिया। खासकर सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की कार्यकर्ता बैठकों का आयोजन किया गया। আমাদের সংগঠন তো সবই খুব সক্রিয় থাকে, হঠাৎ জেগে ওঠে না। সেই জন্যে নির্বাচনের আগেও যেরকম আপনারা দেখেছেন এরা খুব সক্রিয় ছিল, নির্বাচনের পরেও সক্রিয়। সেজন্য সমাজে যেসব সমস্যা আছে সেগুলোর যেমন একদিকে প্রতিবাদ করার দরকার, তার জন্যে তাদের যথেষ্ট ধারণা থাকা দরকার এবং দল কি ভাবছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেসব আমাদের জনমুখী প্রকল্প আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা নিজের বেশিরভাগই নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত এবং সূচনা করেন, তিনি চান যাতে সাধারণ মানুষ সবাই কোনো বিভাজন না করে তার সুফল পান। যেমন একদিকে দুয়ারে সরকার হচ্ছে, কিন্তু দলের দিক থেকেও আমাদের প্রস্তুতি থাকে যাতে সাধারণ মানুষকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা বোঝাতে পারি তাদের কী করণীয়। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। श्री
बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट, पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना। इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। मैं कौन हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूँ। रेडी? नाम तो सुना होगा। आसनसोल उत्तर के विधायक राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक ने आज आसनसोल बीबी कॉलेज के नवनिर्मित नए हिंदी विभाग के भवन मुंशी प्रेमचंद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां आसनसोल बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु, MMIC गुरदास चटर्जी, परवीर धर सहित कॉलेज के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थीगण उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने इस हिंदी भवन का उद्घाटन किया। अपने वक्तव्य के दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से हिंदी भाषी लोगों के विकास के लिए प्रयास कर रही है वह पूरे देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की कमान संभालने के बाद से हिंदी भाषी लोगों के लिए लगातार विकास के कार्य किए जाते रहे हैं, चाहे वह हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो या आसनसोल के बीबी कॉलेज में हिंदी में पठन पाठन की शुरुआत करना हो। उन्होंने कहा कि आज यहाँ के हिंदी भाषी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसनसोल से बाहर नहीं जाना पड़ता और यह सब कुछ संभव हुआ है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वजह से। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु की भी सराहना की। जिस तरह से उनके कार्यकाल में बीबी कॉलेज में विकास के कार्य हो रहे हैं वह सराहनीय है। बीबी कॉलेज का जो हिंदी सीट हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शुरू किया था, हम लोग का आसनसोल में हिंदी भाषी बहुत सा लड़का बच्चा है जो स्कूल पास करने के बाद झारखंड, बिहार जाने पड़ता था ग्रेजुएशन करने के लिए हिंदी मीडियम, लेकिन करीब 4-5 साल आगे ये हिंदी विभाग चालू हो गया। अभी ग्रेजुएशन यहीं से होता है हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज। तो इसका इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी विभाग में है। जगह कम था तो इसके लिए हम लोग 3rd फ्लोर बिल्डिंग बना, उसका इनॉग्रेशन। मैं प्रिंसिपल बीबी कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ, गवर्नमेंट बॉडी सभी को धन्यवाद देता हूँ और हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिन्होंने ये चालू किया था और अभी भी अच्छा से चल रहा, उनको हम। इसके साथ ही यहां एक बैठक भी हुई जिसमें मंत्री मलय घटक ने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यहां पर कॉलेज के विकास को लेकर चर्चा हुई। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु ने बताया कि आज बीबी कॉलेज के नए हिंदी भवन का उद्घाटन किया गया, जिससे हिंदी में पढ़ाई कर रहे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को सुविधा होगी। मंत्री मलय घटक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इससे हिंदी भाषी छात्रों को काफी सहूलियत होगी। मंत्री के साथ हुई बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कॉलेज के विकास को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक के दौरान कॉलेज के विकास के लिए जरूरी फंड की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि फंड की कमी से कॉलेज के विकास को रोकने नहीं दिया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ जिला सूचना एवं संस्कृति विभाग की देखरेख में जिला आधारित लोक कलाकारों का 1 दिवसीय सम्मेलन बानपुर के संस्कृति भवन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जिला सूचना पदाधिकारी अजीजुर रहमान और जिले के 500 कलाकारों के साथ आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कलाकारों ने नृत्य, गायन और परिचर्चा के माध्यम से जिले के विभिन्न परियोजनाओं पर गीतों की रचना की। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, स्टॉप ऑन, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर,